जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है श्री दक्ष प्रजापति मातेश्वरी महाकाली की वरदान कथा। तो देखिए, आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। श्री देवी भागवत पुराण में महिषा मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी मधुकेटभ दानव के भय से भयभीत हुए थे, उस समय प्रथम बार उन्होंने योग निंदा महाकाली की स्तवन किया था और तत्पश्चात फिर दक्ष प्रजापति ने चिरकाल तक भगवती का तप किया था और वे तप में रत रहते हुए बहुत प्रकार के नियमों से सुंदर सुंदर व्रतधारी होकर देवी की आराधना में निरंतर हो गए थे। तो हे मुनि जनों, फिर नियम के अनुसार महाकाली का जजन करने वाले दक्ष प्रजापति के समक्ष में महाकाली प्रत्यक्ष हुई थी। इसके अंतर्गत प्रजापति दक्ष प्रत्यक्ष रूप में जगमाही महामाया का दर्शन प्राप्त करके अपने आप को कर्तव्य अर्थात पुण्यता सफल मानने लगे थे। जब वो भगवती की आराधना कर रहे थे, तब भगवती महाकाली ने प्रत्यक्ष होकर पूछा कि हे दक्ष, आपकी अत्यधिक भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम वरदान को धारण कर लो। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वही अभी इसी वक्त आप प्राप्त कर सकते हो। तो श्री दक्ष ने कहा कि हे जगमही, हे महामते, यदि आप मुझे वरदान देना चाहती है तो आप स्वयं मेरी पुत्री बनकर शंकर भगवान की पत्नी बन जाए, क्योंकि दानव तांडकासुर के अत्याचार से देवताओं में हाहाकार मचा हुआ है। जब आप भगवान शंकर की पत्नी बनेंगी, तब आपके द्वारा उत्पन्न किए पुत्र से ही उस महाभयंकर महामारी का वध हो सकेगा। यह उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है, अतः यह भगवती देवताओं का भी वरदान है। तो सब देवताओं के कष्ट जब ही दूर होंगे और जो आनंदित काल में आपके जन्म लेने की तपस्या में बैठे हुए हैं, तो इतनी लंबी तपस्या सब देवता कर रहे हैं। इसीलिए हे देवी, यह वर केवल मेरा ही नहीं है अपितु समस्त जग का है। तो हे परमेश्वरी, यह वर देखिए लोकों के इस ब्रह्मा जी का भी है तथा भगवान विष्णु का भी है और भगवान शिव का भी है। तब देवी ने कहा कि हे प्रजापति, मैं आपकी पुत्री होकर जन्म अति शीघ्र ही लूँगी और जब तुम मेरा अनादर कर लोगे तब मैं अपने शरीर को त्याग दूँगी। तो मार्कंडेय जी मुनि ने कहा कि इस प्रकार से दक्ष प्रजापति महामाया काली ने वर धारण करवा दिया और वर धारण करवाकर वे अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात कुछ ही समय बाद दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ से जो है महाकाली उत्पन्न हुई, जिसका नाम सती पड़ा। तत्पश्चात भगवान कार्तिकेय और सती पुत्र के द्वारा तांडकासुर का वध हुआ और जब महाकाली का अपमान सती के रूप में दक्ष ने किया तो अपने यज्ञ स्थल में किया था, तो उसी समय भगवती ने अपने दिए हुए वर के अनुसार ब्रह्म अग्नि उत्पन्न कर उसमें अपने शरीर को भस्म कर दिया था। तो देखिए भक्तों, मैंने आपको जो ये कथा सुनाई है, ये कथा कोई साधारण नहीं है, माता काली की है और ये चैनल हमारा माता काली का ही बना हुआ है। तो सारी बातें इस चैनल पर माता काली की होंगी और इसीलिए मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ। इस कथा को सुनने से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। कि कुछ भक्तों को पता है उल्टी सीधी बातें कर लोगों को जो है फुसलाते रहते हैं, सही बात का किसी को पता नहीं है। तो आप इस कथा को जितना भी सुनेंगे और जो है इस पर अमल करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, क्योंकि माता काली की ये कथा जो है बहुत ही फल देने वाली है। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।